हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डिमोनिक बुल सेट के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास में उनके क्लाइंट के दो जनरल आए होते हैं। और हम देखते हैं उनमें से एक जनरल कहने लगता है, मैंने तो सुना है कि यंग मास्टर जिस लड़की को प्यार किया करते थे, उस लड़की ने शादी के लिए डायरेक्टली मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसके पास में तो एक मॉन्क है जो कि एक ह्यूमन है, जिसने डायरेक्टली मोरोंग की थर्ड आंट को भी मार दिया, जो कि हमारे साथ में मिली हुई थी। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा जनरल भी कहने लगता है, आखिरकार उस मॉन्क की इतनी ज्यादा हिम्मत, वो हमारे डिमोनिक बुल क्लैन से पंगे ले, उसको इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते पता नहीं है क्या। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उनमें से एक जनरल कहने लगता है, वैसे मैं बता दूं, उसने हमारे क्लैन से डायरेक्टली पंगे तो ले लिए, इसका मतलब वो कोई ऑर्डिनरी मॉन्क तो नहीं है। जरूर उसके पास में कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी हम अपने दुश्मन को कम नहीं आंक सकते, जिसकी वजह से लॉर्ड हमें यहाँ पे अटैक करने से पहले फुली प्रिपेयर होना होगा। यंग मास्टर को भी बोलना होगा कि हमें यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार होकर अटैक करना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं उनका एंसिस्टर वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ पे एक गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है। अब ये सब कुछ देख के उनमें से एक बंदा, जिसका नाम यहाँ पे निंग तियान था, वो एकदम से खुश हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो एक गॉड लेवल का वेपन है जो कि डायरेक्टली सेलेस्टियल बीइंग से बिलोंग करता है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो हम फिक्स जीतेंगे, फर्क नहीं पड़ता आगे का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो बंदा गॉड रिलम में ही क्यों ना हो, हम बहुत ही आसानी से उसे हरा सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो जनरल निंग तियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और हम देखते उनका एंसेस्टर भी वो ट्रेजर उन्हें दे देता है। अब यहाँ से सीन छिपो के डायरेक्टली हमें मोरोंग को दिखाया जाता है, जो कि प्लांट में पानी डाल रही थी। तभी उसे लगने लगता है कि कोई ना कोई तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो जैसे ऊपर देख के वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन का यंग मास्टर और उसके साथ में वो दोनों जनरल भी होते हैं, जिसको कि उसके एंसेस्टर ने भेजा था। अब उन्हें देखकर दूसरी तरफ हम देखते मोरोंग सोचने लगती है, ये तो इमोर्टल रिलम के लोग हैं जो कि डिमोनिक बुल क्लैन से बिलोंग करते हैं। आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्यों आए? तभी हम देखते वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन का वो यंग मास्टर कहने लगता है, मोरोंग आखिरकार तुमने हमारे मैरिज को पूरी तरीके से कैंसिल कैसे कर दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इस एरोगेंसी की वजह से मैं तुम्हें सजा भी दूंगा और तुम्हें अपना भी बना लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने जंजीरों से मोरोंग को पूरी तरीके से कैद करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते तभी वहाँ पे बेल ट्रेजर बाहर आ गया था, जिसने उसके अटैक को रोक दिया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ डिवाइन ट्रेजर्स को यहाँ पे लिन फैंग ने मोरोंग को दिया था, ताकि वो खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन कर पाए। अब उस ट्रेजर को देख के उनमें से एक जनरल कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे आगे ऐसे डिवाइन ट्रेजर्स का यूज करोगी और बहुत ही आसानी से बच जाओगे? इतना कहते हुए हम देखते उनमें से एक जनरल अपने पावर का यूज करते हुए बेल ट्रेजर को पूरी तरीके से वहां से हटा देता है। अब ये सब कुछ देख के मोरोंग भी अपने पावर को गैदर करने लगती है। हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ में मर्ज करके उसके वॉइड स्पेस के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते वहां पे धमाका होता है, और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि मोरोंग तो वहां से भाग गई थी, जिसको देखकर उनका यंग मास्टर कहने लगता है, ऐसा लग रहा है ये भाग गई, आखिरकार कहाँ पे गई? अब हम देखते उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे निंग तियान कहने लगता है, यंग मास्टर आप चिंता मत करो, आखिरकार ये कहाँ तक भाग कर जाएगी। इतना कहते हुए वो जनरल अपने पाव का यूज करने लगा था। और हम देखते वहाँ पे उसके एनर्जी की वजह से उसका स्पिरिचुअल फॉर्म पूरी तरीके से आ गया था, और वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए अपने पाव का यूज करते हुए मोरोंग के लोकेशन को पूरी तरीके से डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते वो वहाँ पे मोरोंग को ढूंढने लगता है, और हम देखते कुछ टाइम के बाद में उसने तो मोरोंग को पूरी तरीके से ढूंढ लिया था। वो कहने लगता है, यंग मास्टर ये लड़की मिल ही गई। और हम देखते वो लोग डायरेक्टली मोरोंग की तरफ बढ़ रहे थे। मोरोंग को भी पता चल जाता है कि डिमोनिक बुल क्लैन के इन लोगों ने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए और भी ज्यादा तेजी में जाने लगती है। और हम देखते वो डायरेक्टली लिन फैंग के केप के बाहर आ गई थी। वो चिल्लाते हुए कहने लगते, सीनियर लिन फैंग मुझे बचाइए, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। इतना कहते हुए वो घबराते हुए आगे बढ़ रही थी।
थी, जिसको देखकर साउटियान सोचने लगता है ऐसा लग रहा है मास्टर ने जिस लड़की के बारे में बताया था ये लड़की वही है, मतलब कि इसको ही मुझे प्रोटेक्ट करना है। और हम देखते वो वहाँ पे मुरोंग को रोकते हुए कहने लगता है रुक जाओ, अंदर मास्टर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, और तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी हो मैं हैंडल कर लूंगा, यहाँ पे मैं हूं ना साउटियान। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को बचाना तो मेरी फितरत में है, और वैसे भी आप चिंता मत करो लेडी, जब तक ये साउटियान आपके साथ में है आपको कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मैं मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। अब उसकी बातें सुन के ऐसे वहाँ पे मुरोंग कहने लगती है, बट वो सब लोग एक इमोटल रिलम के मोंक हैं, मतलब कि इमोटल रिलम के लोग हैं। अब उसकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है क्या बस इमोटल रिलम, ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो मैं आराम से हैंडल कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई गॉड रिलम का भी आ जाता तो भी मैं आराम से उसे हैंडल कर लेता, भले ही मैं दिखने में एक चिड़िया जैसा हूँ बट मैं एक मर्द हूँ, और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, देखो मेरी पाव को। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन के वो सब लोग आ गए थे, और हम देखते वहाँ पे जनरल निंगटियान कहने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, खुद को देखा है तुम बस एक चिड़िया हो, तुम जैसे को तो मैं यहाँ पे चिड़िया रोस्ट बना के खा जाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पाव को पूरी तरीके से अनलीज करके साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं वहाँ पे निंगटियान का अटैक साउटियान की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है। अब उस अटैक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख के हम साउटियान को देखते हैं, जो कि वहाँ पे मुरोंग के आगे हीरो बनने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मिस अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तुम्हारा होने वाला ये आशिक इसे क्या से रोकता है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, और हम देखते वहाँ पे उसका एंसिस्ट्रल स्पिरिट जाके डायरेक्टली उस अटैक को रोकता है, और हम देखते उसे लग रहा था कि वो स्पिरिट उसके अटैक को रोक देगा, बट वहाँ पे निंगटियान का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसका एंसिस्ट्रल स्पिरिट वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की वो अटैक तो वहाँ पे साउटियान को भी लग जाता है, वो एकदम से पीछे होते हुए कहने लगता है मैं तो इसको रोक नहीं पाऊंगा, बट हम देखते वो अटैक उसे लग ही जाता है और वो नीचे गिर गया था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे मुरोंग भी शॉक हो गई थी, मुरोंग सोचने लगती है ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हम देखते वहाँ पे साउटियान एकदम से मुंह उठाते हुए कहने लगता है तुमने तो कहा था कि ये लोग इमोटल रिलम में हैं, बट इनके स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में होंगे, आखिरकार ये कैसे हो गया। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे निंगटियान कहने लगता है वैसे ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा बोलता है ना, तो फिर ठीक है इसे कैद कर लेते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे निंगटियान अपने जंजीरों का यूज करते हुए साउटियान को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, और उसे पूरी तरीके से बांध के खुद की तरफ खींच रहा था। अब खुद को ऐसा मरता हुआ देखकर, मतलब कि उसे तो पता था कि अब ये लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, इसका तो यहाँ पे चिकन फ्राई बना डालेंगे, मतलब कि चिड़िया फ्राई। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे साउटियान एकदम से चिल्लाते हुए कहने लगता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मुझे मरना नहीं है मास्टर। ये सब कुछ बोलते हुए वो वहाँ पे चिल्ला रहा था, और इसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर मैं खुद सोचने लग गया कि ये खुद की कितनी ज्यादा बेइज्जती करवाता है लड़की के आगे। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, लास्ट में ऐसे डरपोक बन के बस लिन फेंग को हेल्प के लिए बुलाता रहता है। अब ऐसे साउटियान वहाँ पे चिल्ला रहा था, तभी हम देखते लिन फेंग जिस केप के अंदर मेडिटेशन कर रहा था, कल्टीवेट कर रहा था, उसके अंदर से एक पावरफुल अटैक बाहर आता है, जिस अटैक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख के वो सब लोग अपने आगे एक बैरियर को बनाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते लिन फेंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। उन लोगों ने उस अटैक को रोक तो दिया था, बट वो लोग थोड़े से इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाते हैं। अब ऐसे स्ट्रेंथ को देख के दूसरी तरफ डीमन क्लैन का दूसरा जनरल, जिसका नाम यहाँ पे जनरल जाओ है, वो वहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर किसके पास में हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे इमोर्टल रिलम के पीक में पहुंच चुका है। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत घबरा रहे थे, तभी हम देखते उस जगह पे आ जाता है लिन फेंग। अब वहाँ पे लिन फेंग को देख के साउटियान का तो रोना शुरू हो गया था। वो एकदम से लिन फेंग के पास में जाते हुए कहने लगता है मास्टर इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुली किया, इवन की ये लोग तो मुझे अपना पेट भी बनाना चाहते थे कैद करके। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे लिन फेंग उसे सहला रहा था। वो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। वहीं पे हम मुरोंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहने लगती है सीनियर लिन फेंग ये सब लोग इमोर्टल रिलम में है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अब उसकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी इनकी औकात नहीं मेरा कुछ उखाड़ पाए, और वैसे भी इन लोगों की इतनी हिम्मत इन लोगों
इन्होंने यहाँ पे साउटियान को, मेरे पेट को बुली करने की हिम्मत की, इसे यहाँ पे हर्ट करने की हिम्मत की, इन लोगों को सजा तो जरूर मिलेगा और मैं ही देने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है और उस सोर्ड फॉर्मेशन के अंदर से स्पिरिचुअल सोर्ड बहुत ही ज्यादा निकलते जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे जनरल निंगतियान अपने उस गॉड लेवल के ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसको कि उसके एंसेस्टर मतलब कि उनके क्लैन के एंसेस्टर ने दिया था, जिसका वो वहाँ पे यूज करने लगता है और अपने मार्शल स्पिरिट के साथ में उस वेपन को पकड़ के लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और हम देखते वो वहाँ पे उस सेलेस्टियल वेपन का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। बट दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग ने अपने रेड लोटस फ्लेम को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, मतलब कि वो वहाँ पे उसका यूज करते हुए बैरियर बनाता है, जिसकी वजह से उस सेलेस्टियल वेपन का अटैक भी वहाँ पे नलीफाई हो जाता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे निंगटियान गुस्से में फिर से उस वेपन का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी अपने डिमोनिक ड्रैगन स्पिरिट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि उसके वेपन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि इस फाइट को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तो मैं बता दूं गाइस, जब यहाँ पे लिन फैंग इस रिलम में आया था तो इस लेडी ने लिन फैंग को देखा था, मतलब कि शुरू से ही लिन फैंग के ऊपर नजर रखे हुए है। हम देखते दूसरी तरफ वो लेडी सोचने लगते, सच में ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे रेड लोटस प्लेटफॉर्म है, जो कि जहाँ तक मुझे पता है क्वीन क्लैन के पास में हुआ करता था। तो फिर आखिरकार इस लड़के के हाथ में ये ट्रू फ्लेम कैसे आ गया, ये सब कुछ वो वहाँ पे सोच रही थी। वहीं पे दो चित्रम निंगतियान कहने लगता है, भले ही तुम्हारा ये ट्रू फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जो कि अच्छा बैरियर देता हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करता हो, बट ये हमारे सेलेस्टियल वेपन से ज्यादा पावरफुल तो हो ही नहीं सकता। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गोल्डन आर्टिफैक्ट मतलब कि उस सेलेस्टियल वेपन का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे मुरोंग कहने लगती है, सीनियर ये तो एक सेलेस्टियल वेपन है, आपको संभल कर रहना होगा। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक करके उसके अटैक को पूरी तरीके से वहाँ पे नलीफाई कर देता है। इतना ही नहीं, हम देखते उसका वो अटैक तो डायरेक्टली निंगटियान के चेस्ट में लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर गया था। और वो स्पिरिचुअल सोर्ड तो डिमोनिक बुल क्लैन के उस यंग मास्टर के पास में लग जाता है, इवन कि वो तो वहाँ पे मरने ही वाला था, बट वो देखता है कि वो बच गया और वो वहाँ पे निंगटियान की तरफ देखता है, जहाँ पे निंगटियान पूरी तरीके से खत्म हो गया था, मतलब कि वो वहाँ पे मारा जाता है आई थिंक। अब ये सब कुछ देख के वो लोग शॉक हो गए थे। हम देखते वहाँ पे दूसरा जनरल कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। हम देखते वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते ये तो एक सेलेस्टियल बीइंग की पावर है, क्या ये बंदा यहाँ पे एक सेलेस्टियल बीइंग है, ये सब कुछ सोचते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। तो गाइज मैं बता दूं, शायद से इस रिलम में गॉड लेवल के लोगों को सेलेस्टियल बीइंग बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेलेस्टियल बीइंग ही बोल रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन के उस योंग मास्टर के पास में आ गया था, जिसको देख के वो तो डर जाता है। लिन फैंग उस गॉड लेवल के ट्रेजर की तरफ देखता है, उस वेपन की तरफ जिसको कि वो लेने वाला था, बट हम देखते एकदम से वो हवा में चला गया था और वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन के एंसेस्टर की आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है ये हमारे बुल क्लैन को बिलोंग करता है, तो आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे क्लैन के गॉड लेवल के ट्रेजर को ऐसा लेकर जाओ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरे खानदान को ले जाऊं, मुझे यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ज्यादा बोलो मेरे आगे। और हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए जंजीरों से उस वेपन को पूरी तरीके से बांध देता है, जिसके बाद में वो उसे अपना बना के अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन का वो यंग मास्टर और दूसरे बंदे तो बहुत ज्यादा डर गए थे। हम देखते वो एकदम से डिमोनिक बुल क्लैन के उस यंग मास्टर के पास में आ गया था। वो कहने लगता है ओ तो तुम वही हो जो कि मुरोंग को मैरिज के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहा था, आखिरकार तुम मेरे हाथों चढ़ ही गए, मतलब कि तुम मेरे हाथों में आ ही गए तुम्हारी इस गलती की वजह से, और आज यहाँ पे इतना तमाशा करने की वजह से मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी तरफ अटैक करता है, बट हम देखते बीच में एक जनरल आके अपने यंग मास्टर को बचाने की कोशिश करता है, बट हम देखते वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंजर्ड होके पीछे गिर गए थे, मतलब कि उनकी कल्टीवेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे डिमोनिक
डिमोनिक बुल क्लैन के यंग मास्टर का कजन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हम देखते लिन फैंग तो उसके भी पास में आ गया था, जिसको देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। वो कहने लगता है मैं तो डिमोनिक बुल क्लैन से बिलोंग भी नहीं करता, मैं तो बस उसका कजन हूँ और मैं तो इस जगह से जा रहा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मूरोंग कहने लगती है सीनियर ये मेरी थर्ड आंट का सन है। उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है तो ये सब कुछ तुम्हारी करतूत है, मतलब कि तुमने जरूर इन लोगों को भड़काया होगा ना यहाँ पे आने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे डिमोनिक बुल क्लैन का वो जनरल मतलब कि जनरल जाओ बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से बच के भागने लगता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले के अटैक को यहाँ पे इसने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोका था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बच गया था। अब इसे ऐसे भागता हुआ देख के लिन फैंग कहने लगता है इतनी जल्दी भागो मत, तुम्हें तो यहाँ पे कंपनसेशन भी देना है मुझे। इतना कहते हुए लिन फैंग उसे पकड़ के खुद की तरफ गिराता है और हम देखते हैं उसके स्पिरिचुअल बैग में देखता है जहाँ पे पहले तो उसे हब मिलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया था। और वो जैसे अंदर अंदर झांकने लगता है वहाँ पे लड़कियों के कपड़े इवन के कच्छे वगैरह क्या क्या निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लिन फैंग अपना मुंह बना रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेडिसिन वैली के मास्टर को देखते जो कि ये सब कुछ देख रहे थे। वो सोचने लगते सच में इस बंदे ने तो इमोर्टल रिलम के 8th या 9th लेयर वाले बंदे को बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अच्छा हुआ उस वक्त मैंने पंगे नहीं लिया था, वरना पता नहीं मेरे साथ में भी क्या क्या होता। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते जो कि लिन फैंग का नाम लेते हुए स्मेल देने लगी थी। और गाइस एपिसोड खत्म होता है। स्पिरिट सोर्स ओवरिंग मार्शल मास्टर कुछ टाइम के बाद में आएगा तो उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।